हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। मेरा नाम है उज्ज्वल कुमार और इस वीडियो में इस लेसन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडस रिवर सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो हमारी सिंधु नदी है, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको अपकमिंग जो 67 बीपीएससी एग्ज़ाम है या फिर जो सीडीपीओ एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है, अगर उसमें आपको सिंधु नदी से अगर सवाल पूछे जाते हैं उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर या फिर उसके और भी ज्योग्राफिकल फीचर्स के ऊपर, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और इसमें हम लोग कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं जो कि इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। और ये सेट 1 है, इसके बाद मैं सेट 2 भी अपलोड करूंगा जो कि इंडस रिवर सिस्टम पे ही होगा। तो दो सेट में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसके जो भी क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। उसके आंसर्स को मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु की सहायक नदियों का सही क्रम चुनिए। इसमें से आपको नॉर्थ टू साउथ आपको इंडस के ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना है, जैसे कि चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप अपने स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो नॉर्थ से साउथ डिस्कस करना है, डैट मीन्स कि नॉर्थ ऊपर में है और साउथ नीचे में है, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो आपको मालूम है कि जो सतलज है वो बिल्कुल नीचे है ना। सतलज के ऊपर में एक ब्यास आता है। सबसे ऊपर में आपको झेलम आएगा। झेलम जो है सो चेनाब में मिलती है, चेनाब आएगा, है ना। झेलम, चेनाब, ठीक है। उसके बाद ये ब्यास है, तो बीच में एक रावी रिवर होती है जो कि चेनाब में मिलती है ना। तो आप इस देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ ये क्रम होता है। तो झेलम जो है सबसे ऊपर है, तो दो सबसे ऊपर होगा, यानी कि बी और सी में से कोई हमारा आंसर होगा। और चेनाब भी है, यानी कि दो के बाद एक, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, है ना। दो, एक, तीन, चार, बिल्कुल। झेलम सबसे पहले, चेनाब उसके बाद, फिर रावी उसके बाद और लास्ट में सतलज। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम द डीप स्प्रिंग एट वेरीनाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेरीनाग में गहरे झरने से निकलती है? ब्यास, सतलुज, रवि या झेलम? तो जो गहरे झरने से जो निकलने वाली रिवर है उसका नाम है झेलम। तो डी इज द राइट आंसर, झेलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम द बोखारचू ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है? तो ये काफ़ी एक फेमस ग्लेशियर है बोखरचू। तो आपके ऑप्शन हैं श्योक, नुब्रा, रवि या सिंधु या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु, दैट इज इंडस। और ये जो बोखरचू ग्लेशियर है ये हमारे इंडिया से बाहर ग्लेशियर है, तिब्बत में है, तिब्बत में। तो आपको मालूम होगा कि तिब्बत से ही जो हमारी इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, उसका उद्गम स्रोत तिब्बत में ही है। तो जो ग्लेशियर है उसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर, हेंस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर इंडस फ्लोज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? काराकोरम और लद्दाख रेंज, लद्दाख और पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल और जास्कर रेंज, लद्दाख और जास्कर रेंज। तो आपको मालूम होगा कि ये सारे जो रेंजेज है ये हमारे नॉर्थ हिमालयाज में ऊपर में जो है वो उसी के आसपास के रेंजेज है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सबसे ऊपर में जो है हमारा काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है ना। उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद आता है जास्कर रेंज, जास्कर के बाद आता है पीर पंजाल रेंज, उसके बाद आता है धौलाधर रेंज, है ना। ये है के फॉर काराकोरम, एल फॉर लद्दाख, जेड फॉर जास्कर, पी फॉर पीर पंजाल एंड डी फॉर धौलाधर रेंज। तो यही सीक्वेंस होता है। तो जो हमारा इंडस नदी है, जो इंडस रिवर है, ये हमारे लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से निकलती है ना। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन होगा लद्दाख और जास्कर, लद्दाख एंड जास्कर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सिंघी खम्बन इन द वैली ऑफ तिब्बत। सिंघी खम्बान के नाम से किस नदी को हम लोग जानते हैं तिब्बत में? सिंघी खम्बन, ठीक है। तो ऑप्शन है सिंधु, सतलज, काली या कोसी। तो आपको बता दो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिंधु, इंडस। इंडस को हम लोग सिंघी खम्बन नाम से तिब्बत में जानते हैं, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके सवाल को ट्राई कर सकते हैं और फिर आंसर को देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन राक्षस ताल, इसी को राक्षस ताल भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील में है? काली नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी या ब्यास नदी, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतलज। सतलज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो आपको मैं बताऊं कि तिब्बत में से हमारे भारत में 3 ऐसे प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो कि तिब्बत से निकलते हैं। एक हमारा इंडस है, दूसरा सतलज है, और एक जो ब्रह्मपुत्रा है जिसे सैंगपो बोला जाता है। तो 3 ऐसे नदी हैं जो कि तिब्बत प्रोविंस से वो निकलती हैं। पहला इंडस, दूसरा सतलज, और एक तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं, सैंगपो बोलते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि इसी नदी को हम लोग तिब्बत में सैंगपो के नाम से जानते हैं, सैंगपो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राक्षस ताल का जो जिक्र किया गया है, इसी राक्षस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम स्रोत वही है। जैसा कि अब ये पिक्चर भी देख सकते हैं, जो हमारा फेमस मानसरोवर लेक जो है, जहाँ पे सभी लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं, कैलाश यात्रा पे जो जाते हैं, यहीं पे कैलाश माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। तो उसी राक्षस ताल मानसरोवर के बगल में राक्षस ताल जो एक सॉल्ट वाटर लेक है, इसी से हमारा जो सतलज रिवर है उसका उद्गम स्थल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज इंटर्स इन इंडिया थ्रू विच माउंटेन पास? सतलज भारत में किस पर्वत पास के माध्यम से प्रवेश करता है? नीति पास, बड़ा लाचाला पास, रोहतांग पास, या सिप किला? तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज डी, सिप किला। सिप किला इज द राइट आंसर। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर देखिए। तो सिप किला इज द राइट आंसर। और जो सिप किला है ये किस स्टेट में है? तो सिप किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है सिप किला। तो जब तिब्बत से हमारा जो सतलज रिवर है उसका जब ओरिजिन होता है राकस ताल से, तो फिर वो जब इंडिया में एंटर करती है तो एक दर्रा है, उसी दर्रे का नाम है सिप किला। ठीक है, सिप किला उसी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पास है इसी का नाम सिप किला है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एस से सतलज, एस से सिप किला, ऐसे याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा? किस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेनाब। चेनाब नदी को चंद्रभागा भी बोला जाता है क्योंकि चेनाब रिवर जो है 2 नदियों के मिलने से बनता है। एक को चंद्रभागा बोलते हैं, सॉरी, या एक को चंद्र बोलते हैं, एक को भागा बोलते हैं। तो चूंकि चंद्र और भागा के मिलने से चेनाब बनती है, इसीलिए चेनाब को कभी कभी हम लोग चंद्रभागा भी बोलते हैं। चंद्रभागा के भी नाम से चेनाब को संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु, चेनाब, सतलज, झेलम, इंडस, चेनाब, सतलज, झेलम, या ऑप्शन ई। तो जो श्योक रिवर है ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आपको मैं बताऊं कि जब हमारे तिब्बत से जब इंडस रिवर निकलती है तो ये भारत में होते हुए फिर पाकिस्तान में जाती है ना। तो जो श्योक नदी है, श्योक नदी ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में ही, आपको लद्दाख प्रोविंस में ही ये ऊपर से आकर के श्योक रिवर इंडस के दाहिने तट पे, दाहिने तट पे यानी कि राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक पे, सॉरी वो थोड़ा पेन में डिस्टर्ब हो गया, राइट बैंक पे, है ना, दाहिने तट पे आकर के श्योक मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंडस के ट्रिब्यूटरी है। सो ए इज द राइट आंसर। जास्कर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम, सतलज, चेनाब, रावी, या ऑप्शन ई। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज झेलम, सतलज, रावी। इसका आंसर होगा ई, इज द राइट आंसर, बिकॉज जास्कर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस का ट्रिब्यूटरी होता है, सिंधु का ट्रिब्यूटरी है। और सिंधु जो है सो हमारे इसमें ऑप्शन में कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, झेलम, सतलज, चेनाब और रावी है, इसीलिए ई इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना होगा, बीपीएससी में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर ई होते हैं, तो ई पे भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो जास्कर रिवर जो है ये हमारे इंडस का, ये जो जास्कर रेंज है यहीं से निकलती है एक जास्कर नदी जो कि आपको इंडस में मिलती है, सिंधु में मिलती है। सो ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, यानी कि सिंधु नदी के लेफ्ट साइड से, यानी कि इधर से आकर के मिलने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है। श्योक, श्योक ऊपर से है, नुब्रा भी ऊपर से है, द्रास भी राइट साइड है और काबुल भी राइट साइड है। सो इसका भी आंसर ई होगा। ई इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी ये रिवर्स हैं ये सभी इंडस के राइट बैंक साइड में है, यानी कि नॉर्थ साइड में है। और बाकी और भी कई सारे रिवर्स होते हैं, जैसे कि जास्कर रिवर है, और जो पंजाब के जितने भी नदी हैं वो सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ई होगा। ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर इंडस फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? लेह, कारगिल, रामबन, अनंतनाग या फिर ऑप्शन ई। लेह, कारगिल, रामबन, अनंतनाग या फिर ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेह। लेह डिस्ट्रिक्ट से बहती है। बाकी ये जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है ये इंडस के रास्ते में नहीं आती है। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जैसा मैप है ना, तो इंडस रिवर ऐसे अगर के ऐसे यहाँ पे से पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो रीजन है हमारा जहाँ पे ये एंटर करती है, दिस इज लेह, लेह डिस्ट्रिक्ट। सो लेह इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? काबुल, चेनाब, सतलज या फिर रावी। काबुल, चेनाब, सतलज या फिर रावी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। सतलज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, द पंचनाद रिवर्स ज्वाइन इंडस एट विच प्लेस इन पाकिस्तान। पंचनाद नदियाँ पाकिस्तान में किस स्थान पर सिंधु से मिलती है? मिथनकोट, तुर्बत, कोहट या खजुदारी, खुजदारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज मिथनकोट। मिथनकोट एक पाकिस्तान में जगह है जहाँ पे जो पंचनाद रिवर्स है, यानी कि जो पंजाब की जो नदियाँ हैं, जो पांचों जो नदी हैं, जो हमारा चेनाब, झेलम और रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियाँ हैं ये जब पांचों आपस में मिल जाती हैं तो उन्हीं को हम लोग पंचनाद बोलते हैं। पंचनाद। ठीक है, पंचनाद। तो जो ये पंचनाद है ये पाकिस्तान में इंडस में जाकर के मिल जाती है। तो जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है मिथानकोट। याद रखिएगा, मिथानकोट इज़ द प्लेस इन पाकिस्तान। मिथानकोट कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और यहीं पे आकर के हमारे इंडस में जो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, पंजाब की जो जितने भी रिवर्स हैं, पांचों नदियाँ जो हैं वो वहाँ पे जाकर के मिल जाती है। उसी को पंचनाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 18 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960, 20 सितंबर 1960, 21 सितंबर 1960। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर, है ना। बी इसका राइट आंसर है। 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन किया गया था। और इसमें भारत में से जितने भी नदी जाती हैं, सिंधु नदी प्रणाली की जितने भी नदियाँ हैं, उसको भारत और पाकिस्तान के बीच में किसका किस पे हक होगा, कितना पानी कौन यूज़ कर सकता है, वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडस रिवर और जो चेनाब है और जो झेलम है, इन तीनों का पानी पे मुख्यतः पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान उस पर अगर भारत कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन करता है तो पाकिस्तान से भी उसमें एग्रीमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो नीचे की जो रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इस पे भारत के हिस्से में ज़्यादा इसके पानी का यूज़ करने का, उपयोग करने का जो है प्रावधान भारत के हिस्से में है। तो यही है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये 1960 सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी इसके लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर पासेस थ्रू कुल्लू वैली। कुल्लू वैली से कौन सी नदी निकलती है कुल्लू घाटी से? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब या ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ब्यास। बी इज द राइट आंसर। तो कुल्लू वैली से निकलने वाली नदी ब्यास है, इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द रीजन्स इन इंडिया। ब्यास नदी भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू या ऑप्शन ई। तो अभी मैंने आपको बताया कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो ब्यास वहाँ से तो जाएगी ही, प्लस पंजाब में जाकर के ये ब्यास नदी जो है सो सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है वो सतलज में मिल जाती है पंजाब में, तो पंजाब से भी पास करेगी।
तो चूंकि ए और बी दोनों करेक्ट है, इसीलिए ई इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ई होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इट्स कोर्स रिवर ब्यास मीट्स विच रिवर? ब्यास नदी अपने प्रवाह में किस नदी से मिलती है? रावी, चेनाब, सतलज, सिंधु या ऑप्शन ई? तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी है सो पंजाब में जाकर के एक हरीके एक जगह है, हरीके। हरीके वेटलैंड्स भी आपने नाम सुना होगा कभी, तो हरीके के पास में ही ब्यास और जो सतलज है वो दोनों आपस में मिलती हैं और फिर वहाँ से सतलज आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो सतलज इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। सो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं नेक्स्ट सेशन इस पे लेकर के आऊँगा, बाकी और भी क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। और मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस लेता हूँ। माय नेम इज़ उज्जवल कुमार एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। मेरे वहाँ पे कई सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, आपको मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे एक गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट पीएससी, जहाँ पे बीपीएससी आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा उज्जवल K10। उस कोड से अनअकैडमी पे जितने भी फ्री क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाएं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसी संडे को, आने वाले संडे को 19 तारीख को 11 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें जो 15 विनर्स होंगे, जो 15 विनर्स हैं, उनको 50% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए। इस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए इसी संडे को। इसके साथ अनअकैडमी पे कई सारे बीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है, उनका भी टेस्ट सीरीज है, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के जरूर देखिए। बिहार एसआई प्रीलिम्स का है, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है। इसके साथ टारगेट 67 प्रीलिम्स एंड बिहार एसआई का कंबाइंड टेस्ट है। कई सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस पर क्लास लेंगे। बुनियाद है जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होता है, इसको भी जाकर के आप लोग देखिए। तो जो भी अपने बीपीएससी एग्जाम्स को बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, इन सारे टेस्ट का जाकर के फ़ायदा उठाइए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्लस के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप अनअकैडमी प्लस पे अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्डेड हैं, जो भी लाइव लेसन है, सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो है इंडिया के, वो आपको क्लास देंगे। आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा उसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। मैं भी वहाँ पे पढ़ाता हूँ और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगा। आपको बिल्कुल मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, लाइव टेस्ट सीरीज होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। कई सारे बैच कोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक अचीवर बैच है जिसमें मैं आपको पॉलिटी क्लासेस लूँगा। एक विजय बीपीएससी बैच है जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप 8 महीने के लिए तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम बैच है। और ये अचीवर जो है सो इंग्लिश मीडियम बैच है। तो आज ही अनअकैडमी को इंस्टॉल कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और अपने मोबाइल नंबर से उसमें रजिस्टर कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। उस कोड से आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, उज्जवल K10। इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट अपने परचेज में पा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसमें मेरा कोड यूज करके, दैट इज़ उज्जवल K10, आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन में। तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने यूपीएससी बीपीएससी के प्रिपरेशंस को और बहुत अच्छे से मजबूत करिए। बीपीएससी में एक और ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो 2 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 14 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होगा। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए आप लोग। सो आज इसके क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट इंडस रिवर सिस्टम का दूसरा सेट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, उज्जवल अकेडमी फॉर सिविल्स को, और अनअकैडमी पे भी जाकर के आप बाकी चीज़ों को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर डाउट्स और ऑल योर सजेशंस in this comment section. Okay, thank you.